नमस्ते भाई और भाइयों की बहनों, कैसे हैं आप लोग। कल भाई हुआ है मैजिकल शो। सिर्फ मैच नहीं था आईपीएल का, क्रिकेट का कुछ। कल हुआ है सही मायने में मैजिकल शो। कैसे मैं बताता हूँ। पहले जब राहुल और डीकॉक आए लखनऊ की तरफ से बैटिंग करते हुए, तो आउट हो गया डीकॉक जल्दी। फिर उसके बाद एक और आया, स्टॉयनस आया, वो भी जल्दी आउट हो गया। उसके बाद केएल राहुल तो वहाँ टिका हुआ था, खेल रहा है और लग नहीं रहे शॉट्स, हो नहीं रहा। लगा पिच ही ऐसी है भाई, बहुत डिफिकल्ट है खेलना, हो नहीं रहा, शॉट नहीं बन रहे, तो अब क्या करेंगे। चलो ठीक है, ये भी आउट हो गया केएल राहुल। बहुत ही बुरे 87 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। ठीक है, फिर आए भैया बदोनी और पूरन थे, वो अलग ही पिच पे खेल गए, जो उन्होंने ताबड़तोड़ मारा है। और ये मैंने कहा अरे ये क्या हो गया, ये तो मतलब जादू हो गया। अभी पिच इतनी डिफिकल्ट थी, शॉट नहीं लग रहे, अभी ऐसा है कि शॉट लग रहे हैं। चलो भाई कैसे तैसे करके 20 ओवर में 167 बनाए उन्होंने। तो कह रहे थे कि हाँ थोड़ा 10-15 रन कम रह गए, पर अच्छा खासा वो है, फाइट हो जाएगी। हाँ, ठीक है चलो भैया। तो फिर क्या हुआ, हैदराबाद से आए अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। वो आए और बस वही थे, और किसी कोई और आया ही नहीं। वही थे बस, वही आए, उन्होंने जो किया, मतलब ये तो ऐसा था, पलक झपको छक्का, पलक झपको चौका, पलक झपका छक्का। मैं भाई ये क्या हो रहा है। मतलब 10 ओवर पूरे भी नहीं हुए, इन्होंने 168 बना दिए। भूल गए क्या वो भाई, 120 बॉलों का मैच था ये T20, तुमने 60 बॉलों से कम में निपटा दिया। और गलती गुलती से इन्होंने 200 बनाए हुए थे, तो 12-13 ओवर में निपटा के खत्म कर देते। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ना मजाक मस्ती में कि 300 पार 300 पार, भाई आप ये खुद सोच लो कि अगर जो 9.4 ओवर्स में 168 बन सकते हैं, तो क्या 168 का डबल कर दो तो 18-19 ओवर में 300 पार नहीं हो सकते, 320 बन जाएंगे ऐसे तो। भाई माँ कसम, कल जो इन्होंने धागा खोल के, धागे का भी धागा खोल डाला कल तो, मार मार के। एक फोटो आई कल, ये देखिए, मैजिक ये है कि ये फोटो में आवाज आ रही है, आप सुन सकते हो कि क्या बात हो रही है और कौन कौन सी गालियां दी जा रही है। मैं तो सुन पा रहा हूँ, आप लोग सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं वो मुझे आप नीचे कमेंट करके बताइए। लेकिन ये देखिए, मैं तो अच्छी तरह से सुनता है, मैं तो आगे पीछे का भी बता सकता हूँ क्या क्या बोला गया, मुझे तो अच्छी तरह से सुनाई दे रहा। और पता है मेरे अंदर ना दो इंसान है, एक तरफ एक इंसान कह रहा है कि यार नहीं नहीं, ये तो यार बंद कमरों में होना चाहिए था, ये पब्लिकली नहीं होना चाहिए था और ऐसा। और ये कह रहा है हाँ हाँ सुना साले का सुना, ऐसे ही करता है ये, मैं सुनाओ सुनाओ। तो बात ये है कि बेटा केएल राहुल, करोड़ों रुपए मिले हैं तुम्हें खेलने के, और तुमने कल जो हगा है, टेस्ट इनिंग्स दिखाई है अपनी, तो बात ये है कि इंटेंट ही नहीं था कल तुम्हारा केएल राहुल। तो तुम्हें ये गाली सिर्फ कल के मैच के लिए नहीं पड़ी, उससे पहले जो तुमने इंडिया के साथ भी किया है ना, ऐसे मैचेस खेले हैं, टेस्ट इनिंग्स खेली हैं, पावर प्ले का पूरा अच्छा फ़ायदा नहीं उठा पाए तुम, मिस यूज़ किया है तुमने। तो ये सोचो पूरे हिंदुस्तान और पूरे धरती पे जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी और क्रिकेट के फ़ैन है ना, उन सब की तरफ से जो जो गालियाँ कल तुम्हें पड़ी हैं, वो सब इंडियंस की तरफ से पड़ी हैं जो क्रिकेट के फ़ैन हैं, कि भाई ये है। और लेकिन केएल राहुल एक बात बताऊँ, मैं ना सहता, मुझे अगर जो ऐसे गालियाँ पड़ रही होती मैं ना सहता। मैं कहता भाई साहब ये रखो, ये आपके पैसे, और 4 चवन्नी घोड़े पे और तुम्हारे पैसे, समझ जाओ। मैं तो ये कह देता।
लेकिन तुम हो बेशरम, तुम नहीं कहोगे। और तुम बेशरम क्यों हो? क्योंकि तुम बहुत अच्छे दोस्त हो किसी एक हार्दिक पांड्या। तो वो हार्दिक पांड्या और तुम्हारी दोस्ती ऐसी चलेगी, बहुत बढ़िया। और खेलो ऐसा, एक और ऐसा खेल जाओ भाई साहब, ये तुम्हें आके ना बीच मैदान में स्टंप से मारेगा, स्टंप से। मैं कर चुका हूँ ऐसी एक हरकत अपने स्कूल टाइम में, ये सच सच हो जाएगा। तुम एक इनिंग ऐसी और खेल दो भाई साहब, कल तुम एज अ प्लेयर फेल हुए, कल एज अ कैप्टन फेल हुए, तुम एज अ लीडर फेल हुए, तुम हर तरीके से, जितने तरीके हो सकते हैं ना फेल होने के, इस ब्रह्मांड में जितने तरीके हो सकते हैं उस तरीके से कल फेल हुए। और वैसे लखनऊ तुम डिज़र्व यही कर रहे हो, तुम इतने अच्छी टीम नहीं थी कि तुम टॉप 4 में रहो। तुम अभी भी जहाँ पर हो ना अपने हिसाब से बहुत ऊपर हो, तो बस ऐश करो। आप लोग क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। एंड आई एम साइनिंग ऑफ।